वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर चरपति। और आज थोड़ा सा मन उखड़ा उखड़ा है, आप मेरे चेहरा देख के समझ सकते हैं। आज बहुत सारा विचार मन में घूम रहा है उमड़ घुमड़ के, और थोड़ा सा परेशान भी है। चेहरा देख के आपको समझ आ रहा होगा। तो आज बात ऐसा है कि कुछ परिस्थितियाँ समय जो है हमको अब याद आ रहा है। उस टाइम जो था वो एक विकट परिस्थिति था जिससे सब निकले थे। तो आज भी मेरे ऊपर कुछ ऐसा ही समझिए है। तो हम सोच रहे हैं कि कैसे कैसे हम फेस करेंगे। तो मेरे पास बहुत टेंशन हो रखा है। तो आज आपको उससे एक बात शेयर करना चाहते हैं, तो ये सुनिएगा। हम किसी को फेस नहीं कर पाएंगे बोलते वक्त, इसलिए हमने यहाँ क्लिप जोड़ दिया है। तो ये उस समय की बात है जब हम 2-3 क्लास में पढ़ रहे थे, करीब 93-94 का ऐसा टाइम होगा। तो उस समय ऐसा सिचुएशन था कि कारोबार टूट गया था। बाड़ी घर के जितने किराएदार थे वो हावी हो चुके थे कि बाड़ी उनके नाम हो जाएगा। और उस समय 8 बच्चे छोटे छोटे, और बड़े भैया का भी उम्र ज़्यादा नहीं था, 13-14 साल होगा। और उस समय उस विकट परिस्थिति में जो खड़े थे पापा, माँ, माला और भैया, यही चारों उस परिस्थिति से निकल रहे थे। आज कितना भी गरीब आदमी हो उसके पास 10-5 ज़रूर होता है, तो सिचुएशन को टैकल कर लेता है। रिश्तेदार होते हैं, मांग लेते हैं या कुछ भी करते हैं, सिचुएशन हैंडल करते हैं। मेरे पापा के पास ना रिश्तेदार थे, ना किसी से वो ले सकते थे। तो उस सिचुएशन में कैसे चला है आप सोच सकते हैं। कैसे उस परिस्थिति से निकला गया, कैसे हम लोग हैंडल किए। हम घर में सबसे छोटे थे, तो वो चीज़ों को मेरे अंदर जैसे वो बस गया है और हमें याद भी है। आज जैसा भी सिचुएशन हो, अभी लोग जैसे भी हो गए हों नहीं पता, मगर उस समय जो हम लोगों ने फेस किया, और हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग तो छोटे थे, तो हम लोगों को उतना जानते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे। तो उस परिस्थिति से वो लोग ऐसे उस विकट परिस्थिति में, फिर मलेरिया हो गया था पिताजी को 1.5-2 महीने। उस समय मलेरिया का दवाई भी नहीं था। और फिर टाइफाइड हो गया। भैया बहुत हैंडल किया था, किस तरीके से 8 बच्चों को लेके किस तरीके से सब कुछ उसमें से निकला गया। और फिर भी आज पापा इतना संपत्ति जोड़े कि उनके बेटों को इस तरीके से भटकना ना पड़े। बोलने वाले बुरा बोलते ही हैं। आज लोग ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनके डेथ होने के बाद जैसे बहुत फ्री हो चुके हैं। इतने भी बुरे नहीं थे, आपके लिए इतना करके गए हैं, फिर भी आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो वो सिचुएशन से अभी जैसे लोग हो चुके हैं नहीं पता, मगर भैया को भी भाइयों से बहुत उम्मीद था कि वो सपोर्ट करेंगे, सलाह करेंगे। इसी उम्मीद से वो रहते थे। आदमी कहता है क्या जीवन भर करेगा? अरे नहीं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, आदमी भी अपना समझता ही है। फिर किसी के बातों में आगे किसी को ये करके आप उस रिश्ते को कैसे तोड़ सकते हो जो उस समय सब चीज़ों को हैंडल किया था। यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा ये हो गया था, तो इसमें भी हम वॉइस डाल दे रहे हैं। बात तब वो जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग छोटे घर के हैं, छोटे सोच के हैं, छोट जातियाँ हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। तो आप ये बता दें कि आप भी बड़े जाति हैं, और ऐसे भी आप लोग अगर बड़े ही जात थे तो इस घर में नहीं करना चाहिए था शादी। अब यहाँ पर आते हैं इस मुद्दे पे कि इतना जो संपत्ति जोड़े हैं, माला, माई और भैया, माँ, ये जो चाह रहे थे, आज भी इनकी इज्जत हर जगह नहीं होती है। हम किसी का पक्षपात और सपोर्ट लेके नहीं बोलते। आज माँ को कोई देखता नहीं है। और माला जो है, माला उस घर का नींव है। आज बहुएं पढ़ ली हैं, बहुओं का संसार आगे हो गया है। इनको इतना दूर पहुँचाने वाला कौन है? उस घर के बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, उनको उतने दूर पहुँचाने वाला कौन है? सब बोलेगा मेरा पति, मेरा हस्बैंड सब किया। नहीं, गलत बात। आपका संसार था, आपके संसार को घींचा किसने? माला। आज वो नींव की ईंट बनी है, तब आप उतने दूर पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं आज जो परिस्थितियाँ हैं सब उनके योगदान को भूल गए। किसी के महत्व और योगदान को हम यहाँ नकार नहीं रहे, ना ही पक्षपात कर रहे हैं। जो चीज़ें थी वो बता रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। तो जब सिचुएशन में हम पड़े हैं तो मेरा ध्यान जा रहा है कि उस परिस्थिति में वो लोग कैसे होंगे। आज उतना भी है, जैसे उस सिचुएशन था ना, वो हम पूरा ही जानते थे। आज उतना भी लोग बुरे अवस्था में नहीं है। सबका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जगह ज़मीन, घर सब है, और ना ही किसी का दबाव है। फिर भी लोग सोचते हैं कि अरे कैसे निभेगा, कैसे, ज़रा सा 1 रुपया भी कम होगा, अरे हमारे पास पैसा नहीं है, अरे हमारे पास पैसा नहीं है, रटने लगता है। उस विकट परिस्थिति में ना ये चारों स्तंभ ही खड़े थे जो हम लोगों को निकाला। और वो लोग नहीं होते तो आज हम लोग इतने दूर नहीं पहुँचते।
हम यहाँ सबका बात कर रहे हैं, जितने लोग जितने दूर के हैं, चाहे बेटा बहू जो भी हो। जो लोग कहते हैं ना हमारा ये है हमारा वो है, तो आप एक बात समझ लीजिए, इतने दूर पहुँचाने वाला सभी का योगदान है, अकेले सिर्फ आपका ही नहीं है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मेरी परिस्थितियाँ जिस तरह की हो चुकी हैं, तो उस परिस्थिति में जब हम आए हैं तो वो हम फेस कर रहे हैं कि भैया पापा माँ माला सब क्या सोच रहे, क्या कैसे उसको टैकल किया था। किराएदार इतने हावी हो गए थे, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, डराने के लिए सिर्फ हंसते थे इतना कि क्या बताएं। आज उस सिचुएशन से निकल के आज सारे ज़मीन घर सबका ही है। हम यहाँ किसी से हिंसा या द्वेष की बात नहीं कर रहे, ना ही किसी के पक्ष में बोल रहे। बात उस समय का याद दिला रहे जो फेस किए थे। हम इतने छोटे हैं, हमको सब कुछ याद है, और इस हमसे तो बड़े बड़े लोग थे, तो उन्हें वो कैसे भूल गए, वो कैसे इस चीज़ों को भुला के बैठे हैं। हमको समझ नहीं आता, हम बदल गए कि लोग बदल गए। और जो चीज़ें लास्ट टाइम में हम अपने पापा के साथ थे, हम बहुत चीज़ें जानते थे, समझते थे। उन्होंने बहुतों के बारे में बताया, बहुतों के नेचर के बारे में बताया, वो चीज़ें हम जानते थे। और जो बोल के गए थे तो हम सोचे बूढ़े हैं इसलिए बोल रहे हैं, किंतु आज हम वो सब चीज़ें देख रहे हैं जो हो रहा है। यानी कि वो सब चीज़ें अनुभव कर चुके थे और समझ चुके थे। ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ होके चले गए। उन्होंने कम खाया, कम जिया, कम पिया। माँ भी वही करती है, मगर इतना संपत्ति दे के गई है ना कि बच्चों को भटकना ना पड़े। फिर भी इनका कदर क्यों नहीं होता है। आज माला का भी वही दुर्दशा। माँ का वही, ना कोई पूछने वाला, ना कोई तेल रखने वाला, ना कोई खाना देने वाला। ये सब क्या है। हम डरते हैं इसका पाप जब मिलेगा तो कौन कौन भागी बनेगा। और अपने कर्म से ना पीछे कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कर्म ना एक बार मोड़ के ज़रूर आपको याद दिलाता है कि आपने कहाँ गलती की है। आज जिस तरीके का सब कुछ हो रहा है, कोई पैसे वाला बन के नहीं आता है, धीरे धीरे बनता है। आज जो पैसे वाले बन के बड़े बड़े बातें करते हैं ना, कभी वो भी रोडपति ही थे। तो मेरे घर को सभी बुरा भला कहता है, किंतु हम जानते हैं कि क्या है। मेरे जो संस्कार हैं इसी घर से पड़े हैं और इसी घर से हम भी बड़े हैं। तो मेरा जो सोच है वो पता नहीं कैसे अलग हो गया, और बाकियों का सोच कैसे अलग हो गया हम नहीं जानते हैं। हम सबके लिए करते हैं और सबका ही सोचते हैं। बुजुर्ग मेरे साथ जितने भी करें हम उसका सम्मान करते हैं। आज हम अपने घर से अपना घर छोड़ के आए क्योंकि मेरे सास ससुर को भटकना ना पड़े। आज हम भी बुरी परिस्थिति में हैं, मगर आज वो चीज़ों को याद करते ना, उस समय में कोई नहीं था, कोई रिलेटिव भी नहीं था कि कोई सपोर्ट करे। 8 बच्चे, कारोबार टूट गया, पापा बीमार, कैसे फेस करके निकाला गया उस चीज़ों से। तो वो 4 स्तंभ नहीं होते ना, तो आज हम सब भी नहीं होते, हमारा वजूद भी नहीं होता। अपना अपना लोग कहते हैं, मगर अपना के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो कोई जानता नहीं है। ये कहने का मेरा उद्देश्य नहीं है कि हम चीज़ों को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आज उस परिस्थिति को जब हम फेस कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मेरे माँ बाप क्या फेस करके निकले थे। और थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते मेरा कहीं रुक जा रहे, क्योंकि हम बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं कि वो उस समय कैसे फेस किए होंगे, कैसे टैकल करके निकले। ऊपर से 8 बच्चे, आज 1-2 बच्चे भारी हो जाते हैं लोगों को, खर्चा नहीं टान पाते। अब मेरे माँ बाप तो इतना अच्छा एडुकेशन, इतना अच्छा परवरिश दे के बड़ा किया। दुख इस बात का कि जो उन्होंने दिया वो किसी ने नहीं लिया। सबका सोच कैसे बदल गया, कैसे क्या हुआ हम नहीं जानते, मगर अब क्या कह सकते हैं। आज माला नहीं होती तो सब इतना दूर भी नहीं पहुंचता। आज भी माँ किसी के भरोसे नहीं बैठी है, अपने बूते पे ही चल रही है चीज़ों को लेके। अपना कर्म इतना भी बुरा मत कीजिए कि कर्म लौट के आपको अपना चीज़ दिखाए। सबको लगता है कि वो लोग बहुत चालाक है, बहुत ऐसे करे वैसे करे। अरे कभी साथ में जा रह के तो देखिए कैसा निरीह है वो लोग। हम बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ बिताए हैं, क्योंकि मेरा मन और मेरा दिमाग ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि किसी को इस तरीके से रखा जाए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ बिताते हैं और जितना हो सके वहाँ भरसक प्रयत्न करते हैं। मेरा कोई मंशा या कोई लालच उधर की तरफ नहीं है। जो लोग समझते होंगे कि मेरा दिमाग इस ऐसा है वैसा है, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ सोच हम अपने अंदर नहीं रखते हैं। ये आज वीडियो शेयर करने का ही मतलब था कि वो परिस्थिति मुझे 2-3 दिन से अंदर अंदर ही खाए जा रही थी, तो हम सोचे चलो एक वीडियो ही बना दे।
क्योंकि जो उस टाइम का दिन है ना, हमको एक एक करके याद आता है और हम सोचते हैं कि लोग इतने कैसे बदल गए, कैसे भूल गए और कैसे लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये वीडियो को हम एंड करेंगे और इतना ही कहेंगे कि आप ज़्यादा चालाकियाँ मत लगाइए, क्योंकि चालाकी तो आप लोगों से कर सकते हो, भगवान से नहीं कर सकते। वो कभी ना कभी वार ज़रूर करता है। और एक बात और साफ यहाँ करना चाहेंगे कि ना हम लोग छोटे जात के हैं, ना ही बहुत पैसे वाले। हम एक संपन्न जमींदार कहिए या किसान कहिए, उसके घर की लड़की थे, जिसे न लोभ है न लालच है। और जो लोग इतने मुँह फट से फटाक से बोल देते हैं ना, उनको भी ना थोड़ा सा बोलते वक्त लहजा शर्म रखना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी घर में है, तो पहले सोच समझ के आना चाहिए था। और यहाँ पर हम किसी को टारगेट करके या किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। बहुत चीज़ें मेरे कान में आए, बहुत चीज़ें हम समझे। आज दुख होता है कि जितना मेहनत किया गया उस चीज़ों पे कोई भी खरा नहीं उतरा, और जो इनका कर्म है वो उनका सज़ा तो उन्हें मिलेगा ही, और जो आपका कर्म है वो भी मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे माता पिता आज किसी के सपोर्ट के बिना ही आज बहुत अच्छे से जिए या फिर कहिए जी रहे हैं, या फिर कंजूसी कर रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, जो भी बचा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी, ये तो आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी और के लिए कर रहे हैं। और मेरे माता पिता ऐसा करके नहीं गए कि किसी पे डिपेंड रहें। आज ना कोई मेरे माँ बाप को ना 1 रुपया भी नहीं देते कि वो खुश हो जाएं कि हाँ मेरा बेटा देता है। ये चीज़ हम महसूस किए थे और हम जानते थे। और जब हम माँ को पापा को कुछ ला के देते हैं या कुछ करके देते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चे दे रहे हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो खुश होते हैं कि मेरे बच्चे कर रहे हैं मेरे लिए। ये चीज़ें महसूस की थी, इसलिए हम जब गाँव में रहते भरसक प्रयत्न करते कि हम अपने तरफ से जितना कोशिश हो सके कि उन्हें सपोर्ट करें, दिखाएं, और वो खुश हों के अपने बच्चों को पाके। और ऐसा नहीं कि माँ मेरा सुन रही है, माँ मेरा देख रही है और माँ हम ही को चाह रही है, ऐसा बात नहीं है। माँ पहले अपने बहुओं को रखती है, बेटों को रखती है, तब बेटियों को देखती है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ ये वीडियो को हम एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वीडियो उसी के लिए था कि वो विकट परिस्थिति में वही 4 स्तंभ खड़े थे, भैया, माला, माँ और पिताजी। अगर वो नहीं रहते ना तो आज हम लोग नहीं रहते। और वो उस परिस्थिति को उन्होंने कैसे टैकल किया, उतने छोटे छोटे बच्चों को लेके। और जो परिस्थिति थी वो आँख से मेरे जाते भी नहीं है, और दिन पे दिन वो याद भी आता रहे। पता नहीं हम किस गंभीरता या किस दिमाग में घुस रहे हैं। ये ब्लॉग कहीं एंड करते हैं।